हमने तो हमारे रिश्ते की बात आप तक पहुंचा दी। अब आप आपके रिश्ते कबूल है नहीं है, पहले ये तो करो, फिर बाद में जो तो साखर पड़ा जो फोड़ा जाएगा, मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी, और फिर उसके बाद में गले भी मिले जाएंगे, फिर सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। उनके साथ में जो खासतौर से लोग आए थे और जो लोगों का जमावड़ा उन्होंने जमा किए थे, वो कहीं से भी समाजी खादिम नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर पार्टी नहीं चला रहे थे, कोई एक गैंग चला रहे थे। पार्टी के अंदर खासदार बनने का दावा ठोको, पार्टी में आमदार बनने का दावा ठोको, ये सब उसी का एक हिस्सा है। तो बीजेपी की पार्टियों के अंदर ऐसा देखिए कुर्सी से उठा के नेताओं को मारा गया, हमने ऐसा देखा है कि गिरबान पकड़ पकड़ के खींचा गया, कपड़ा फाड़ा गया। लेकिन मुंबई के अंदर मैं खासतौर से कहूँगा तंजीम बहुत मजबूत है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितनी बातें हो रही है, जितनी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जितनी बातें चल रही है, सब सियासी ही है। ये जब इलेक्शन के ताल्लुक से बात होंगी तो दीन की बात थोड़ी होगी, धर्म की बात थोड़ी होगी। वो प्रचार बंद कर दो कि तुम जो है तो अकेले बीजेपी को रोकने के दावेदार नहीं है। आप दावेदार नहीं है, आप मुस्लिम समाज को सियासी इंसाफ नहीं देना चाहते, दलित समाज को सियासी इंसाफ नहीं देना चाहते, ओबीसी समाज को सियासी इंसाफ देना नहीं चाहते। हम हमारी पार्टी को छोटी सी करके आपको बड़ा क्यों बनेंगे? आप बड़े बनो, आपको मदद करेंगे। आप हमारा भी ख्याल कर रखो, जितनी हमारी जमीन है हमारा उतना साथ दो। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं एमआईएम के प्रवक्ता, बेबाक प्रवक्ता आरिफ हुसैनी के कार्यालय पे मौजूद हूं। कल तमाम सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे आपने एक न्यूज़ को देखा होगा कि खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब की वहाँ एक मीटिंग थी, उसके बाद एक हंगामा बरपा हुआ। उसके अंदर बहुत सी बातें सामने आई और उसमें कुछ बातें ऐसी है साहब कि मैं उसको दोहरा भी नहीं सकता। ये तमाम घटना पूरे महाराष्ट्र ने देखा, लगभग पूरे देश ने देखा, और इंतखाबात सर पे, इलेक्शन सर पे, ऐसे हालात में उस घटना पे आपका रद्देमल क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और हैदराबाद से आए हुए हमारे वहाँ के इंचार्ज जनाब बराला साहब, मुंबई के इश्यूज़ के ऊपर, मुंबई के सदर के ताल्लुक़ से, मुंबई की कार्यकारिणी के ताल्लुक़ से एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई थी। जो साबिक़ सदर थे उन्होंने ही मुद्दू किया था, जिसके ऊपर इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ गए थे और वहाँ जाने के बाद में सारा तंजीमी काम मंजर आम पर आया। सर, वहाँ पर एक बात जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोर से चलाई जा रही है वो ये है कि जैसा जो वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे, जैसा उन्होंने बुलाया था, उनका कहना था, उनका बयान आया है कि भाई खासदार साहब ने उनको ये बोले कि भाई अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप बम्बई के सदारत से इस्तीफ़ा दे दीजिए। आप अगर आप ओहदा चाहिए तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इलेक्शन लड़े तो आप ओहदा मत, ऐसी बात है। फिर सवाल ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब भी, हमारे डॉक्टर गफर खादी साहब भी ये भी कहने के ओहदे पे है और ये भी चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, ऐसे बातगश्त हो रही है, तो फिर क्या ये इतलाक़, ये कानून का इतलाक़ इन पर भी आयद होगा कि ये भी अपने इस्तीफ़ा देंगे? देखिए, सदर मोहतरम महाराष्ट्र के जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो बयान दिया शायद वो आपने नहीं सुना। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मुंबई के सदर ने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, उनसे बातचीत की, उनसे बातचीत करके इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ख्वाहिश ज़ाहिर करने के बाद में उनको क्यों तो मुंबई के अंदर मैं ख़ास तौर से कहूँगा तंजीम बहुत मजबूत है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब आपने एमएलए लड़ने की, जब मेंबर ऑफ़ असेंबली बनने का आपने तय किया, तो वहाँ पर ऐसी बात सामने आई कि फिर बहुत सारे लोगों की आवाज़ें भी ऐसी आ रही है कि फिर मुंबई का सदर किसी दूसरे को बना जाए। तो आपने ये सारी चीज़ों को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के सामने आपने कबूल किया। आपने कहा कि ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ लूँगा, चाहे मैं को सदारत का ओहदा मैं खाली कर दूँगा। फिर ये सब करने के बाद में आके वहाँ पर नाटकबाजी और ड्रामेबाजी करना, ये सरासर गलत बात है। क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा घटना, उनका हादसा बोलो किसके इशारे पर हुआ होगा? और नहीं, यकीनन देखिए, यह बात कैसी होती है कि जब कोई शख्स किसी भी तंजीम के, किसी भी पार्टी के ओहदे से जुड़ा हुआ होता है और जब उनको लगता है कि हमारे मुतालबात और हमारे जो इरादे हैं वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो रद्द-ए-अमल के तौर पे लोग कुछ भी करते हैं। लेकिन ख़ास बात मैं ये कहूँगी कि उनके साथ में जो ख़ास तौर से लोग आए थे और जो लोगों का जमावड़ा उन्होंने जमा किए थे, वो कहीं से भी समाजी खादिम नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर पार्टी नहीं चला रहे थे, कोई एक गैंग चला रहे थे। सर, जैसा सुनने में आया है कि जो शख्स पार्टी का ओहदा रखता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, जो चुनाव लड़ने वाला ओहदा रख सकता, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बात सिर्फ मुंबई के ताल्लुक से इन्होंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर से बात की थी। आप इस बात को पहले समझ लो। ये बात ना तो इम्तियाज़ जलील साहब से हुई थी, ना अब्दुल गफ्फार खादरी साहब से हुई थी। ये बात डायरेक्ट जो कुछ भी हुई थी इनकी तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर से हुई थी। और सदर साहब से बात होने के बाद ही तो हैदराबाद से इंचार्ज को भेजा गया, उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से गए। तो ये सारी बातें, और सदर जो चाहे वो कर सकते हैं। सदर और सदर के हुक्म के ख़िलाफ़ और पार्टी के आदेश के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं जाना चाहिए, ना आप जाना चाहिए ना मैं जाना चाहिए। सर, फिर ये इतलाक़ तो फिर तमाम अहदेदारों पर लागू हो सकता ना, जैसा आप बता रहे? नहीं, देखो, हर जगह के सियासी हालात अलग है।
हर जगह की सियासी परिस्थितियाँ अलग है, हर जगह के सियासी माहौल अलग है। जो औरंगाबाद का माहौल है वो मुंबई का नहीं है, जो मुंबई का माहौल है वो कोकन का नहीं है, जो कोकन का माहौल है वो विदर्भ का नहीं है। तो हालत को मद्देनजर रखते हुए फैसले कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर लेते हैं और तंजीमें और पार्टियाँ ऐसे ही चलती है। यानी कि मतलब जो बड़े ओहदे पर बर्जुबान है वो ओहदा पास में रख के चुनाव लड़ सकते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं बोलना चाह रहा, मैं ये कह रहा है कि हम सब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के हुक्म के पाबंद हैं। अगर वो कहेंगे ओहदों से उठ के आप आम कार्यकर्ता बन के काम करो, हमको करना पड़ेगा। हमारी भी बहुत ख्वाहिशें उम्मीदें भी, हम भी बहुत बड़े बड़े बुलंदमान दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी का फैसला हो जाएंगे कि आपको सिर्फ एक यादी लेके आपको वार्ड में काम करना है तो हमको उतना ही काम करना है, इससे आगे ना सोचना। जब भी तंजीम और हम सबसे पहली बात देखो, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी जो पॉलिटिकल्स पार्टी है, इनके ज़ाब्ते क्या है, ये कौन से बैलेंस पे चलती है ये बात अलग है। लेकिन हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी, हम मुसलमानों के इत्तेहाद करने के लिए निकले। किधर से भी निफाक की बात नहीं आएंगी, किधर से भी दिल आज़ारी की बात नहीं आएंगी, सबको मुत्तहिद करने की बात आएंगी। लेकिन आप अपने ज़ाती मफाद के लिए, अगर खुद गर्जी के लिए अगर आप बागी बन जाएंगे तो उसका कोई इलाज नहीं। सर मैंने अभी हाल ही में जो है तो रफ़त यार खान साहब है उनका इंटरव्यू कवर किया, बाबा बिल्डर साहब का इंटरव्यू कवर किया और हमारे ज़िला सदर समीर बिल्डर साहब का इंटरव्यू कवर किया। साहब इनके इंटरव्यूज़ को मैंने आप भी देखी, मेरे चैनल पे मौजूद है। इनका ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तय कर लिया इलेक्शन लड़ने का। खासकर जो है तो रफ़ीक खान साहब ने बोले कुछ भी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आपको लगता नहीं कि एमआईएम में सब ठीक नहीं चल रहा है, मतलब इस तरह की आवाज़ उठ रही है? आप बहुत गलत नज़रिए से देख रहे हैं एमआईएम पार्टी को। इतने लोगों का टिकट मांगना इस बात की ज़मानत है कि पार्टी बहुत मजबूत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? देखो, ज़्यादा डिमांड कहाँ, आपको लगता है इंतजार फैलेगा? अब मेरे को जो लग रहा है वही तो बोल रहा हूँ जी। जहाँ पर मजबूती होंगी, जहाँ ताकत होंगी, वही डिमांड बढ़ेंगी। ये भी बात मानते हैं आप? जी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम औरंगाबाद में बहुत मजबूत है और बहुत भक्कम है, इसीलिए कंपटीशन हो रहा है। आप सेंट्रल की बात करें, ईस्ट का भी वही हाल है। देखिए, बिल्कुल समीर साजिद को भी टिकट मांगने का हक़ है, नासिर सिद्दीकी साहब को टिकट मांगने का हक़ है, रफ़त यार खान को टिकट मांगने का हक़ है। कौन इनकार कर सकता है इससे? काम किया है उन्होंने समाजों के अंदर रह के, पार्टी का काम किया है, सियासी काम किया है। इधर फिरोज़ खान साहब ने, अयूब जागीरदार साहब ने, मैंने, इसाक हाजी साहब ने, सब लोगों ने काम किया है। और देखिए, ख़ास तौर से ख़ुद हमारे क़ायदे मोहतरम बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने ये बात कई बार मीटिंगों में कही कि आप लोग काम करो, आप लोगों के अड़चने दुख दर्दों को सियासी लेवल पे सियासी इंसाफ दिलाओ और आओ पार्टी के अंदर खासदार बनने का दावा ठोको, पार्टी में आमदार बनने का दावा ठोको। ये सब उसी का एक हिस्सा है। लेकिन जब हमारे सदर मोहतरम तय कर देंगे कि वहाँ से कौन से शख्स को लड़ना है सेंट्रल से, हम लब्बैक बोल के काम करेंगे। इससे किसको लड़ना है अगर वो तय करेंगे राय मशवरा करके, बिल्कुल हम लब्बैक बोल के काम करने को तैयार है। इसी ज़ाब्ते से एमआईएम पार्टी चलती है, मस्जिद चलती है। आप इस नज़रे से मत देखो कि इधर मांग रहे तो बहरान हो जाएगा, कोई बागी बन जाएगा, इधर मांग रहे तो कोई नहीं दे तो बागी बन जाएगा। सियासी हालात के ऊपर, सियासी परिस्थितियों को हालात को देखते हुए बहुत ज़हीन है हमारे सदर साहब, बिल्कुल सही फैसले। सर आज औरंगाबाद शहर में अफवाह का बाजार गर्म चल रहा है कि जैसे जबरदस्त करीब आ रहा है, बगावत के ज़्यादा इम्कान है, टूट फूट का एमआईएम में टूट फूट की बात सुनाई दे रही है, ये अफवाह चल रही है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है, इसको क्या कहेंगे फिर? देखिए, जो पार्टियों का दमखम नहीं है, जो पार्टियों का यहाँ पर जनाधार नहीं है, जो पार्टियों का यहाँ पर तंजीमी ढांचा नहीं है, वो खुली आँख से जो है तो ख्वाब देख रहे हैं कि ऐसा कुछ धर्म भरम का एमआईएम में हो जाएगा तो उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा, उनके ख्वाब रह जाएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद सर चढ़ के बोलेंगे। सर अभी हाल ही में इम्तियाज़ साहब ने एक मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हैं हालात को देखते हुए। तो क्या माना जाए कि ये सियासी मजबूरी है या कुछ अंदरूनी कुछ बात है? देखिए, जितनी बातें हो रही है, जितनी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जितनी बातें चल रही है, सब सियासी ही है। ये जब इलेक्शन के ताल्लुक से बात होंगी तो दीन की बात थोड़ी होंगी, धर्म की बात थोड़ी होंगी, सब सियासी बातें होंगी। लेकिन कल को ये आघाड़ी वालों ने मौरूद इल्ज़ाम एमआईएम को नहीं ठहराना, इसलिए साफ तौर पर हमने हमारी पेशकश कर दी। आप कहते हैं बीजेपी को रोकना है, तो हमने तो पहल कर दी, अब तो फैसला उनको करना है, क्या करना है नहीं करना है। आओ बैठो हमारे सदर मोहतरम के साथ में, मास्टर के बैठ के बातचीत करो। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ढोंग रचाना बंद कर दो कि तुम जो है तो अकेले बीजेपी को रोकने के दावेदार नहीं है। आप दावेदार नहीं है, आप मुस्लिम समाज को सियासी इंसाफ नहीं देना चाहते, दलित समाज को सियासी इंसाफ नहीं देना चाहते, ओबीसी समाज को सियासी इंसाफ देना नहीं चाहते, धनगर समाज को नहीं देना चाहते, यही मतलब इसका निकलता है। इसलिए पहल की है हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने, कहा है कि आओ मुद्दों के आधार के ऊपर बैठ के
अगर अलायंस होता है तो बिल्कुल करेंगे। आपको बीजेपी को रोकना है ना जी। सेकुलर पार्टियों को मजबूत करना है ना, कर दिया ना पेशकश। अब तुम्हारे पास में इतना सा भी हक नहीं रहता BCD बोलने का। अब अगर कोई आप बात करेंगे तो इसका साफ मतलब है कि आपने मुस्लिम समाज के सियासत को ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। सर एनसीपी के कुछ नेताओं को मैं भी जानता हूँ, कुछ कार्यकर्ताओं को मैं भी जानता हूँ, उनसे बातचीत मैंने ऐसी हुई थी बाहर माहौल में, खुले खुशगवार माहौल में। उनका कहना था कि मीडिया के सामने बयान दे देना अलग चीज़ है, लेखी में लेटर पैड पे तहरीरी तौर से जाके मुलाकात करना, क्योंकि बड़ी बड़ी नेशनल पार्टियाँ हैं, थोड़ा आकाम के लिए आगे बढ़ के उनसे बराह रास्त मिलना, ये अलग शक्ल है। मतलब लेखी में आप नहीं देते, खाली बयानबाजी करते, इसके ऊपर क्या कहें? अच्छा, सियासत के अंदर क्या होता फिर? नहीं सुनिए ना, लेटर देख के यही मेरी बात तो सुन लीजिए आप। लेटर दे देंगे, लेटर ले लेंगे, हमने हमारा बयान हमारा मौक़िफ़ जाहिर कर दिया जी। पहले आप आपका मौक़िफ़ तो जाहिर करो, बराबर है जी। हमने तो हमारे रिश्ते की बात आप तक पहुंचा दी, अब आपके रिश्ते को कबूल है नहीं है, पहले ये तो करो। फिर बाद में जो तो साखर पोड़ा भी फोड़ा जाएगा, मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी, और फिर उसके बाद में गले भी मिले जाएंगे, फिर सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। लेकिन पहले सवाल का जवाब तो दीजिए। हमने हमारे मौक़िफ़ को जाहिर करा, आपका जहन कितना साफ़ है, आप मुस्लिम समाज को सियासी इंसाफ और उनके सियासी हकूक़ कितने देना चाह रहे, ये दोनों तीनों पार्टियों को पहले जाहिर करना पड़ेगा। सर आपको लगता नहीं कि जब कभी इत्तेहाद की बात आएंगी तो फिर जैसा औरंगाबाद में पिछले वंचित के टाइम एक मसला उठा था कि सेंटर की सीट को लेकर के मांग रहे थे, ऐसा सुनने में आया था, फिर और कुछ सीटों को बंटवारे को लेकर और टूट फूट का शिकार हो जाए? देखिए, जितनी भी पार्टियां जब इत्तेहाद के नाम पे बैठती है, यूती और अलायंस के नाम पे बैठती है, सब अपने अपने ही फ़ायदे के लिए बैठते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है जी। हम हमारी पार्टी को छोटी सी करके आपको बड़ा क्यों बनेंगे? आप बड़े बनो, आपको मदद करेंगे, आप हमारा भी ख्याल कर रखो, जितनी हमारी ज़मीनें हमारा उतना साथ दो। देखिए, ये पूरी साझेदारी की बातें, जितने अलायंस की बातें होती है, आपके फ़ायदे को बरकरार रखते हुए हमारा नुकसान भी नहीं होना, इस पर होते मुनस्सर होते। अब जैसा पहले वंचित के साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, 1000 बार तुम्हारी मेरी इस पर बात हो चुकी है जी। उनको लगा उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, वो बाजू सरक गए, हम हमारा नुकसान करके क्यों लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इश्यूज़ के आधार पे, मुद्दों के आधार पे, हर किसी के सम्मान के साथ में अगर बातचीत करेंगे तो सारे मसलों का हल निकल सकता है। सर सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स को मैंने पढ़ा हूँ, मैं बता भी सकता हूँ, उनके अंदर कमेंट्स आ रहे हैं कुछ मतलब आवाम के कि भाई असदुद्दीन अवीज़ साहब को बराह रास्त सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, नाना पटोले साहब है, शरद पवार साहब है, इनको बराह रास्त, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई नहीं, मतलब पार्टी के अंदर इन्होंने बात करना चाहिए फ़ोन के ऊपर, और मीडिया से बात करना चाहिए कि हमने फ़ोन पे बात की। इसको कैसा देखते हैं? देखिए, ये लोग वो है बेचारे जो हसास रहते सियासत के अंदर, और जो मुसलमानों का सियासी उत्थान चाहते हैं, इनकी तरक्की चाहते हैं, जिनकी आप बात करें, जो कमेंट्स पढ़ के आप सवाल कर रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि वो लिखने वालों को सारी उम्मीदें असद अवैसी साहब से जी। तो फिर अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर पूरे महाराष्ट्र के 13% मुसलमानों ने ये अघाड़ी अलायंस को वोट दिया जी। इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, एक बार असद साहब से बात करें, बनती नहीं बनती जी। शरद पवार साहब की बनती, सोनिया गांधी साहब की बनती, राहुल गांधी साहब की बनती, हमारे नाना पटोले साहब की बनती। जो आपको गिनते नहीं, आप उनसे बात करते, हम पहल कर रहे थे, आप हमसे बात नहीं करते। तो ये सारी चीज़ों का खुलासा उनकी बारी है करने की। सर औरंगाबाद क्योंकि शहर की सतह पे यहाँ कांग्रेस के भी जिम्मेदार है, राष्ट्रवादी का जिम्मेदार है, शिवसेना का जिम्मेदार है, और चूँकि सियासत में अक्सर लोगों से मुलाकातें होती रहती है, तो कभी ये महीने में हफ्ते में ऐसा हुआ कि कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के लोगों से, वरिष्ठ बड़े लोगों से आपकी किसी प्रोग्राम के बहाने से मुलाकात हुई या इसके पास सियासी गुफ्तगू हुई? नहीं होती हमारी बातें। वो लोग भी जितनी, जैसे आप बात है लोकल लेवल के ऊपर, जितने यहाँ पर ये इन पार्टियों के आपने नाम लिए, उनके लीडर काम करते हैं, रस्मी तौर पर हमारी इनकी मुलाकातें होती है, और मुलाकातों के अंदर उनकी भी ख्वाहिश यही जो मैं आपके सामने ज़ाहिर कर रहा हूँ। लेकिन सारा दारो मदार आला कायदीन का है। ये बेचारे तो अपने अंतर्जद्दोजहद कोशिश करते हैं कि MIM से अलायंस हो जाए, ये अपने वरिष्ठों को बताते भी है। इनसे सवाल है कि इनकी क्या अड़चन है, इनको जाहिर करना कि इनकी क्या दुश्वारी है, कि इनको खुश करना है, जो MIM को उनको बाजू रखना है, जवाब इनको देना है। और अगर होता है तो दलित समाज साथ में, मुस्लिम समाज जब साथ में आ जाएगा, और मराठा समाज जब साथ में आ जाएगा, तो महाराष्ट्र में बचता क्या? बीजेपी हाशिए पे आ जाएंगी, बिल्कुल हाशिए पे आ जाएंगी बीजेपी। सर आप बहुत बड़े बेबाक प्रवक्ता है, आप बता पाएंगे कि अक्सर ये मतलब MIM को बाजू रखा जाता है, मतलब गठबंधन के दावे, मतलब आप पेशकश होती है, क्या हो सकती है ठोस वजह? नहीं देखिए, इसकी ठोस वजह जो मेरे सियासी तजुर्बे में बात आई है जी, तो मेरे को यही लगता है कि इन पार्टियों को ये खौफ और ये डर खाया जा रहा है कि अगर मुस्लिम समाज को नज़दीक कर देंगे तो इनका हिंदू वोट बैंक पीछे से चला जाएगा। ये इनकी लाचारी और ये इनकी मजबूरी है, ऐसा मुझे लगता है।
लेकिन देखिए, ना तो आम हिंदू इस तरीके की बात जहन में रखता है, ना ही कोई सनातनी ऐसी बात जहन में रखता है, ना ही कोई वेदिस मज़हब को मारने वाला ऐसी बात रखता है, ना कोई दलित रखता है, ना कोई मुसलमान रखता है। सिर्फ नेताओं के जहन में का ये एक बेवजह का खौफ है, जो खौफ उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा, और एक समाज जो महाराष्ट्र के अंदर 13 से 14% है, उसको सियासी तौर पर आप वंचित रख रहे हैं सिर्फ आपके बेवजह के खौफ की वजह से। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि इतने चुनाव करीब आ चुके हैं, खैर अलग पार्टी को छोड़ दीजिए, लेकिन एमआईएम में क्योंकि एक होलसेल में अकेले पार्टी है, अलायंस का बोल सकते हैं कि भाई इनकी मीटिंग होंगी, इनके मशवरे होंगे, जो भी इनके तनातनी चलेंगे, तो आपकी तरफ से जल्दी ऐलान क्यों नहीं हो रहा ताकि इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाए? नहीं, देखिए कैसा है कि ये उम्मीदवार की बात मैं समझ गया आपका सवाल, उम्मीदवारों के ताल्लुक से आप कह रहे हैं। ये बात है तो सारी पार्टियों पे आयद होती है, वो कर रहे हैं कि किसी को उम्मीदवार का ऐलान है भी, तो उनके मजबूरी है, सब उनके आपस में, तो सबकी सियासी मजबूरी होती है, सब चीज़ें सियासी दाव पे चौक होते हैं। अकेले पार्टी साहब, सभी अकेले तना है, सब अकेले तना है, सब एक साथ मिलके ही ताकत बना रहे हैं। लाख हम तना है, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ और जनता हमारे साथ में, हम जनता की ताकत के ऊपर लड़ते, हम शहर के अंदर डेवलपमेंट के और तरक्की के काम करते, जब अवाम के बीच में जाके वोट मांगते, जब 3.5 लाख वोट हमारी झोली में आते। देखिए जो बात आप कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को सामने रखकर अभी 4 उम्मीदवार सामने इधर से आ रहे, 5 उम्मीदवार इधर से सामने आ रहे, सबके इंटरव्यूज़ ली जाएंगे, सबके ख्यालात देखे जाएंगे कि कौन वाकई में पार्टी को आगे लेके जा सकता और कौन सीट जीता के ला सकता। पार्टी हर तज्ज़िये के बाद में ही फैसला करेंगी। मैंने मंगले किराने की दुकान थोड़ी आओ लाइफ साबुन लेके चल जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। सारी चीज़ों को परख कर हर पहलू को देख के टिकट दिया जाता, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमारे सदर मोहतरम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हमारे असद अवीसी साहब ने कहा है कि मैं वक्त से पहले ऐलान कर दूंगा बोले, और इंशाल्लाह हमको उसका इंतज़ार है। सर एक सवाल और जहन में आ गया कि बम्बई की जो घटना हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिस तरह की उसमें कलमात अदा किए गए, जिस बदतमीजी का मुजाहरा हुआ, कि आपको लगता है कि लोग अपने विधानसभा के इंतखाबात पर खासकर बम्बई के और मराठवाड़े के उस पर उस वाक़ये का घटना का असर पड़ेगा सियासी? नहीं, देखिए कोई भी सियासी पार्टी के अंदर ऐसी हरकतें हुई, हमने तो बीजेपी की पार्टियों के अंदर ऐसा देखिए कुर्सी से उठा के नेताओं को मारा गया, हमने ऐसा देखा है कि गिरेबान पकड़ के खींचा गया, कपड़े फाड़ा गया, लेकिन तंजीमी ढांचा जो होता है वो अपने लाए अमल से चलता है। जो कल की घटना जो हुई, मैं उसकी कड़े लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ और खुले तौर पे कहूँ कि देखो, अगर आपके पास में खिदमत खल्क़ का अगर जज्बा है, पार्टी में आप किस मकसद से काम कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप किस मकसद से काम कर रहे हैं, कि मुसलमानों को सियासी इंसाफ दिलाना, इसीलिए काम कर रहे हैं ना। ये आपके संस्कार है, ये आपकी तहजीब है। और जो जनाब ने 10 साल तक वहाँ पर जो अध्यक्ष बन के काम किया है, ऐसे टोला जमा करके रखा, क्या समझता नहीं कि सब प्री प्लानिंग वहाँ काम चल रहा था बोल। आप धोखे से इम्तियाज़ जलील साहब को वहाँ बुला रहे हैं, आप फ़ोन के ऊपर सारी चीज़ों का एतराफ़ कर रहे हैं, आप फ़ोन के ऊपर सारी चीज़ों को कबूल करके नहीं, या तो मैं पद रख लूँगा, नहीं तो मैं इलेक्शन लड़ लूँगा, आप आइए सब यहाँ बैठ के तय करते हैं। और वहाँ पर आके बुलाने के बाद में आप इमोशनल कार्ड खेलते, आपका पद आपको मुबारक और आपकी पार्टी आपको मुबारक। तो फिर ये बात पहले फ़ोन पे क्यों नहीं कर दी? ये बात सदर साहब को क्यों नहीं करे आपने? और आपने एक बदतमीज़ और गलीज़ लोगों का टोला ला के वहाँ खड़ा कर दिए, और बदकलामी और बस ज़बानी से आप इस गलत फहमी मत रहना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को रत्ती बराबर भी ये नुकसान पहुँचेंगे, हमारे हौसले पस्त होंगे। आपका मेयार दिख के आ गया कि आप किस ज़र्फ़ के, ये खुले तौर पर वहाँ पर दिख गया है। ऐसे हादसों से, ऐसी छुटपुट घटनाओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थोड़ी खौफ खाने वाली, हम तो और कड़ा मुकाबला करेंगे ऐसी ताकतों का। सर उन्होंने एक जहन में बात और याद आई कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मजलिस जो है तो हैदराबाद में 7 सीट से आगे नहीं बढ़ती है, और वो पूरे देश में ये कहना है कि ये कलेक्शन जमा करते हैं, ये गिला इस्तेमाल हुआ, कमीशन कह सकते हैं, मदद कह सकते हैं, हत्या कह सकते हैं, इसके ऊपर क्या कहें? बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। देखिए वो सियासत से नादान लोग हैं, सियासत के बेबहरा लोग हैं, सियासत के जाहिल हो। अगर 7 सीटें सिर्फ हैदराबाद में आती है तो फिर बताइए कि 2 बार यहाँ से 2 सीटें कैसी है महाराष्ट्र से? 2014 में 2 MLA यहाँ से चुन के आया, 2019 में 2 MLA यहाँ से चुन के आए, एक खासदार यहाँ से चुन के आया, बिहार से हमारे पास से 6 MLA चुन के आए। तो ये नादान लोगों के सवाल है जो सिर्फ मंतखा लगा के बैठते हैं, कुछ भी वो कहते हैं ना कि कहीं की भी बात को ला के कहीं का भी खुलाबा मिला देंगे, सच्चाई पर मबनी नहीं है। देखिए मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुल्क के अंदर जो अपने दौरे कर रही है और जो फैल रही है, उसकी वजह यही है कि तमाम सियासी पार्टियाँ, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हो या नेशनल पार्टी हो, ये मुसलमानों को जायज़ मुकाम सियासत में नहीं देना चाह रही। इसीलिए तो लोग सराखों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ले रहे हैं कि बराबर मुसलमानों की बात कौन उठाएगा। आज मेरे को बताइए, हर समाज के पास में, हर जात के पास में उनकी सियासी पार्टी है, मुसलमान ही यतीम है सियासी तौर पर, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम रहे हैं
और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ में पूरे मुल्क के अंदर अपने ताकत और वक़ार बढ़ा रही है।